सोनभद्र पहुंचे निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, बीना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सोनभद्र निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सोनभद्र पहुंचे। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना स्टेडियम में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या देखी गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आगामी 24 मार्च को वाराणसी में होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पहुंचने का आह्वान भी किया। बता दें कि आगामी 24 मार्च को प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। संजय निषाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर लगातार टिप्पणी करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रामचरितमानस तो निषादों का दिल है। रामचरितमानस निषादराज से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि स्वामी प्रसाद मौर्य निषादों के साथ साथ धर्म विरोधी भी है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आगे भी इसी तरह बोलते रहे तो समाजवादी पार्टी की बची कुची है वह भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर दूसरे दल में गए हैं तो उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाहर के देशों में कहा था कि भारत में पहले जन्म लेना दुर्भाग्य की भाषण थी, तो उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि पहले कौन लोग थे, लेकिन अब भारत में जन्म लेना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि पहले लोग भारत में जन्म लेना दरबार समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में जन्म लेना सौभाग्य का विषय है। कुछ दिन पहले मैं लंदन गया हुआ था तो हमने देखा कि लंदन में भारत बसा हुआ है और अब तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी भारतीय है। देश और दुनिया के लोग बसने के लिए भारत में आते रहे हैं। ऐसे में साफ है कि भारत में रहना सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा कि हाल में ही लखनऊ में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान यह फैसला लिया गया है कि जो भी कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। ऐसे में सोनभद्र में स्थापित कंपनियों में भी स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसको लेकर मेरी स्थानीय अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। जो उनकी परंपराएं हैं उसको लेकर के जो है कि कुछ इस तरह से धन आवंटन किया जाएगा। अब पिछली सरकार जो कब्रिस्तान की बाउंड्री करा रही थी तब भी इनके पास था। पिछली सरकारें क्या क्या कर रही थी, लोगों को पैसा दे रही थी, अल्पसंख्यक आयोग को भरपूर खजाना लुटा रही थी सबको, तब क्या था। आज भारतीय संस्कृति है, भारत हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इस संस्कृति के लिए तो हम तो कहते हैं पैसा कम है और भी होना चाहिए। 90% लोग हम लोग इस देश के नागरिक हैं। अपना पैसा अपने देश के धर्म पर, संस्कृति पर नहीं खर्च करेंगे तो क्या पाकिस्तान में हम लोग आज मस्जिद थोड़ी बनाएंगे? क्या दूसरे देशों में धार्मिक रूप पर पैसा नहीं खर्च होता है? क्या उस देश की संस्कृति पर नहीं खर्च होता है? क्या आज के दिन में गुरुद्वारे पैसा नहीं खर्च कर, वो जो है वो क्या नाम है, जो गिरजाघर तक पैसा नहीं खर्च होता था। इन लोगों ने क्या मुसलमानों को पैसा, हमारे यहाँ देख लीजिए कि हमारे यहाँ मछुआ एक पद हुआ करता था, वो खत्म कर दिया और इनकी सरकार ने, और उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। और क्या मछली उर्दू पढ़ती है? क्या हमारे रजिस्टर उर्दू में है? क्या कैसे डकैती होती थी, कैसे काम होता था उस समय? अपने समय का समय देखा। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगातार रामचरितमानस के चौपाई को लेकर के लगातार हमलावर हो रहे हैं, क्या कहेंगे उस विषय में? मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस हमारा दिल है, निषादों का दिल है। क्योंकि राम का जो चरित्र है वो निषाद राज के चरित्र से जुड़ा हुआ है। 18% मछुआ आबादी है। आज के दिन में मछुआरों की विरोधी है माना जाएगा, धर्म विरोधी है। ये क्या नाम है, स्वामी प्रसाद जी। ये जब भाजपा के साथ थे तब कौन सा, जब मलाई खा रहे थे तब रामचरितमानस में कमी नहीं नजर आई। अरे कहीं गए हैं तो भाषा वो नहीं बोलने, कोई उसे बुलवा रहा है। आज के दिन में वो ऐसे ही बोलते रहे तो जो बचा खुचा है समाजवादी पार्टी वो भी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं रामचरितमानस में सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका जो है आवाज दिया है। और स्थानीय विस्थापितों को यहाँ पर ओबी कंपनियों में रोजगार मुहैया कराने के लिए निषाद पार्टी क्या करेगी? अभी मैंने अधिकारियों से बैठक की है, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसको मैं उन तक पहुँचाऊंगा कि लोकल लोगों को, ठेकेदार में नियम है, लोकल लोगों को ज्यादा रोजगार दिए जाए। और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए तत्पर है। जो अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें हमारे यहाँ कानून बना कि लोकल लोगों को जहाँ हर जिले में हमारे यहाँ फैक्ट्री खुलेगी पहले, और वहाँ लोकल लोगों को ज्यादा रखने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरीके से विदेश में ये कहा गया था कि पहले लोग भारत में पैदा होना अपना दुर्भाग्य समझते थे, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, पहले लोग कहते थे ना, कौन थे पहले लोग? भारत में पैदा होना सौभाग्य है। और सौभाग्य कैसा है, मैं गया था लंदन में अभी अमृत महोत्सव मनाने, पूरे देश के भारतीय लोग वहाँ आए थे। मैंने ये कहा था कभी भारत में लंदन दिखता था
आज लंदन में भारत दिखता है। और भारतीय तब, जब भारतीय के खून में राजनीति है, जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तब 4 महीने बाद ब्रिटेन, हमारे लोगों ने भारतीय को प्रधानमंत्री जो है ब्रिटेन में बना दिया। तो क्या आज के दिन भारत में पैदा होना गर्व इसलिए है कि आज के दिन में इस भारतीय संस्कृति, ये दुनिया के लोग इस भारत में बसने आए थे, मुगल आए थे बसने, बस गए।